फ्रेंड्स, दिस इज शेफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू गेनेडा। सो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए और उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो कि आगे अपना जो करियर है टीचिंग लाइन में देख रहे हैं या उच्च शिक्षा में यानी कि हायर एजुकेशन में किसी भी वे में देख रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से 4-5 महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जिसमें कि आपका जो प्रोविजनल आंसर की है, फाइनल आंसर की, आपका सिलेबस, साथ में एमफिल को लेकर के एक संदेहास्पद स्थिति बनी हुई है उसके बारे में समझेंगे और आप लोगों के लिए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ चीजें मुफ्त में फ्री में दी जा रही हैं सभी को, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारी जो प्रोविजनल आंसर की है, जो एग्जामिनेशन अभी आपका दिसंबर में हुआ है, उसकी प्रोविजनल आंसर की कब आएगी। तो देखिए, प्रोविजनल आंसर की आज है 29 दिसंबर। आपकी प्रोविजनल आंसर की कल शाम तक या परसों तक हमें देखने को मिल जाएंगे। हाई चांस है 99% चांस है कि आपका इसी साल यानी कि 1 तारीख के पहले तक, कल शाम तक, लेट बाय लेट मैक्स मतलब हाई पॉसिबिलिटी है, नहीं तो परसों आप लोगों को प्रोविजनल आंसर की देखने को मिल जाएगा। अब प्रोविजनल आंसर की के साथ में आपको एक जो है विंडो दिया जाएगा, जिस विंडो के माध्यम से आप चैलेंज कर सकते हैं अपने आंसर की को। प्रोविजनल आंसर की को हम रिस्पॉन्स शीट भी कहते हैं। आपने जो भी आंसर अपनी परीक्षा में जो है एग्जाम देते वक्त टिक किया था वो आपको शो कर दिया जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी आंसर में, ऑप्शन में कोई भी एम्बिग्यूटी लगती है, संदेहास्पद स्थिति लगती है, कुछ भी गलती लगती है, तो आप उस क्वेश्चन को, उस आंसर को या उस ऑप्शन को चैलेंज कर सकते हैं। तो चैलेंज विंडो के साथ में प्रोविजनल आंसर की रिस्पॉन्स शीट आपको शो किया जाता है। सभी से निवेदन है, काफी सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि प्रोविजनल आंसर की को देखते नहीं है, चेक नहीं करते हैं। हमें एक टेंटेटिव आइडिया लग जाता है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि वेट कर रहे हैं प्रोविजनल आंसर की के लिए, फाइनल आंसर की के लिए, और फिर वो प्रिपरेशन आगे करना कंटिन्यू सोचेंगे कि भाई मुझे आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। तो इत्मीनान से, तसल्ली से अपने अपने प्रोविजनल आंसर की को आप देख लेंगे। 3 दिन के लिए विंडो आपके लिए ओपन होगी जिसमें कि आप अपने ऑप्शंस को चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपकी फाइनल आंसर की आएगी। तो फाइनल आंसर की का एक टेंटेटिव डेट, ऑफिशियल नहीं है ये बिल्कुल भी, बट टेंटेटिव डेट मैं आपको बता दे रही हूँ कि 15 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में आपके फाइनल आंसर की देखने को मिलेगी। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, मैं यूजीसी नेट कैटेगरी में काफी टाइम से जुड़ी हुई हूँ और मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि कब जो प्रोविजनल आंसर की निकलती है उसके लगभग 20 दिन के रेंज में ही, 20 दिन के बाद ही आपकी फाइनल आंसर की आती है। ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आप अगर प्रीवियसली जाकर के एनालिसिस करेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा। इसके अलावा हम बात करें कि हमारा जो सिलेबस है, देखिए फाइनल आंसर की के आने के बाद ही आपका सिलेबस आएगा नया वाला। अगर यूजीसी को जो सिलेबस है वो जून 2024 के लिए अपडेट करना है या इम्प्लीमेंट करना है तो वो जनवरी के लास्ट तक, हाई चांस है जनवरी के लास्ट तक नया सिलेबस आपको दे देगी। नया जो फॉर्म है वो मार्च में हमें देखने को मिलेगा, लेकिन एग्जाम की जो डेट है वो फिक्स हो गई है। ये भी एक अच्छी बात है कि जून में एग्जाम की जो डेट है वो फिक्स हो चुकी है। आप लोगों का मेरे ख्याल से 11-12 जून से परीक्षा स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 20 जून तक रहने वाला है। 8-9 दिन में आपकी परीक्षा खत्म हो जाएगी। तो डेट्स आपकी जून की आ चुकी है। तो ये हमारे मोटिवेशन के लिए बहुत अच्छा है कि हमें प्रिपरेशन अभी से शुरू कर देनी है। तो बात कर लेते हैं उस गुड न्यूज के बारे में जो मैं आपको बताने वाली हूँ। गुड न्यूज ये है कि आप सभी के लिए डेली 7 बजे 7 PM पे पेपर 1 के फ्री क्विज मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ। और ये जो क्विज में क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं, जो लेटेस्ट क्वेश्चन आए हैं, रीसेंट जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें वो डाले गए हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में आप सभी के लिए आसान भाषा में, आसान एक्सप्लेनेशन के साथ में क्विज जो है वो दिया जाता है। तो ये आपकी बेहतरी के लिए है, फ्री है, तो इसमें आपको कुछ सोचना भी नहीं है। ज्ञानडा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के इस फ्री क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारे जो बैचेस हैं, हमारे बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं जनवरी की फर्स्ट वीक में। अभी हमारा इनरोलमेंट प्रोसीजर चल रहा है। अगर आप मेरे साथ जुड़ करके प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप एप्लीकेशन पे भी विजिट करके आप चेकआउट कर सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो। तो कई बार क्या होता है ना कि आप जब बात कर लेते हो अपने एजुकेटर से, अपने ट्यूटर से, तो आपको एक संतुष्टि मिल जाती है। तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ, आप बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जो बात कर लेते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण कड़ी के बारे में। तो यूजीसी ने 27 दिसंबर को एक नोटिस जारी करके हम सभी को सूचना दी है, सभी स्टूडेंट्स को, सभी लोगों को सूचना दी है कि अब से एमफिल जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। एक्चुअली में यूजीसी ने एमफिल जो एक डिग्री है, मास्टर ऑफ फिलोसफी जिसे हम बोलते हैं, इसे डिसकंटिन्यू कर दिया था 2022 में ही। एक ऑफिशियल गजेट यानी कि नोटिस जो है जारी किया गया था, राजपत्र जारी किया गया था। उसके माध्यम से हम सभी को ये सूचना दी गई थी कि एमफिल का ये जो अब प्रोग्राम है, डिग्री है, कोर्स है, इसे
डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। बट बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं, ऐसे कॉलेजेस हैं, ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि इस सत्र में यानी कि 2023 और 24 वाले सत्र में भी एमफिल के प्रोग्राम में एडमिशन्स ले रहे हैं। स्टूडेंट्स को मालूम नहीं है, वो एडमिशन ले रहे हैं। 1 साल के 2 साल के बाद में, डिग्री करने के बाद, पैसे देने के बाद में, वक्त देने के बाद में, एनर्जी देने के बाद में उन्हें जब ये पता चलेगा कि उनका जो कोर्स है या जो उन्होंने डिग्री ली है वो किसी भी काम की नहीं है, कोई वैल्यू नहीं रखती है, क्योंकि यूजीसी इस चीज को खत्म कर चुका है, डिसकंटिन्यू कर चुका है। तो जो प्रोग्राम एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो उसमें अगर आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, पैसे वेस्ट करोगे, तो आपको अंत में निराशा ही मिलेगी। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को सभी से ज्यादा शेयर करिएगा, सभी को बताइए कि एमफिल का जो कोर्स है अब फिलहाल डिसकंटिन्यू हो चुका है। 2022 में ही हो चुका था और 2023 और 24 में ऐसी संस्थानें जो कि एमफिल का जो कोर्स करा रही है, उन्हें त्वरित बिल्कुल इमीडिएट एक्शन लेकर के अपने इस प्रोग्राम को डिसकंटिन्यू करने का आदेश जारी हो चुका है। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें ये पता नहीं है कि वो एमफिल करने का प्लान कर रहे हैं, है ना, जिन्हें पता नहीं कि एमफिल डिग्री जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। क्योंकि काफी बच्चे इस बीच में मुझे कॉल किए थे, उन्होंने जब इग्नू का जो पीएचडी के लिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म चल रहा है, तो इस बीच में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा कि मैम क्या करें, एमफिल कर ले या पीएचडी कर ले, क्या करें, ये एक डिग्री हो जाएगी हमारे पास में एडिशनल, तो क्या बुरा है। देखिए, वो डिग्री वैल्यू नहीं रखती है, तो बुरा ये है कि आप अपना पैसा, समय, एनर्जी दोगे और वो किसी काम का नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट चीजें कवर की हैं। यूजीसी नेट की देखिए प्रिपरेशन अभी से करना शुरू कर दो आप, जून 2024 के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो डिले मत करिए, क्योंकि आपके पास में देखिए कोई भी कोर्स यूजीसी नेट का 3 महीने में कंप्लीट नहीं करा सकता, क्योंकि आपका सिलेबस थोड़ा सा लेंदी है, बड़ा है, और पेपर 2 भी आपको साथ में करना होता है और पेपर 2 बहुत डीप होता है। तो कोई भी अगर ये आपको बोले कि मैं 3 महीने में आपका कोर्स करा दूंगा या 4 महीने में हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। वो बस भगा भगा के पढ़ाने वाली बात है, बस कि आपको ऊपर ऊपर से पढ़ना है या रिवीजन करना है, तो आपके लिए 3-4 महीने काफी है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए एटलीस्ट हमें 5 मंथ 6 मंथ देने पड़ते हैं। और अगर आपके पास में आपने पहले प्रिपरेशन किया हुआ है या अगर आप एग्जिस्टिंग पढ़ाई कर रहे हो, तो कहीं जाकर के 3-4 महीने में आपका हो जाता है। तो कुल मिलाकर के आपके पास में समय है। हमारे नए जो बैचेस हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं जल्द ही। मैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन दूंगी, मिड ऑफ जनवरी के आसपास हम लोग स्टार्ट कर देंगे, और उसके पहले हमारे जो वार्म अप सेशंस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। हमारी क्लासेस जो है वो 9 बजे होती है, तो आप सभी का स्वागत है हमारी फ्री क्लासेस में। यूट्यूब पे हम क्लासेस अपने करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। जो बैचेस में इन्वॉल्वमेंट लेके स्टडी करना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही माय डियर फ्रेंड्स। होपफुली कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ, तो जाते जाते लाइक करके जाएगा, सभी से शेयर करिएगा। ये एमफिल वाला न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट था। और बाकी कोई और डाउट होगा तो वीडियो का कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला है, ओपन है। और इसके साथ में एक चीज मैं और आप लोगों से जो है वो शेयर करना चाहती हूँ कि इनकेस अगर आप सेल्फ स्टडी अप्रोच अपना रहे हो ना, तो 3 चीज बहुत ध्यान रखना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप लगा लेना, ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज ही आपके रिपीट होते हैं, पैटर्न को चेंज करके बस। तो पीवाईक्यूज पे फोकस करेगा, अपने इंटायर सिलेबस को कवर कर लीजिए। आपके पास में समय है अभी पर्याप्त, 3 से 4 घंटा पढ़ोगे तो आपका आराम से हो जाएगा। और इसके अलावा स्क्रीन पे जो पढ़ने की कैपेसिटी है उसको थोड़ा सा बढ़ाइए। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस।